दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में हर साल बहुत सारी अलग अलग जॉनर की फिल्में बनाई जाती हैं जिनमें कॉमेडी, रोमांस, एक्शन, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और बायोग्राफिकल जॉनर जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। लेकिन इनके अलावा आज हम एक ऐसे जॉनर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बॉलीवुड अभी तक कोई अच्छी फिल्म नहीं बना पाया है। ये कंसेप्ट है टाइम ट्रेवल और टाइम लूप का। हालांकि बॉलीवुड ने इसके ऊपर भी बहुत सारी फिल्में बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये इतना अच्छा जॉनर होने के बावजूद भी बॉलीवुड की खराब स्टोरी लाइन की वजह से ये फिल्में नहीं चल पाईं। जबकि सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर हॉलीवुड में और साउथ इंडिया में बहुत सारी सक्सेसफुल फिल्में बनाई गई हैं, जहां पर भी टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट रखा गया था और इसने लोगों को बहुत अच्छे से बांध के रखा। तो इस वीडियो में हम बॉलीवुड में बनी समय समय पर कुछ ऐसी ही टाइम ट्रेवल कंसेप्ट वाली फिल्मों की बात करने वाले हैं कि आखिर इन फिल्मों में कमी कहाँ रह गई और ये फिल्में फ्लॉप हो गईं। वैसे तो बॉलीवुड में टाइम ट्रेवल कंसेप्ट का नाम सुनते ही आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में फिल्म एक्शन रिप्ले का नाम सबसे पहले सामने आ रहा होगा। अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय की ये फिल्म सन 2010 में रिलीज हुई थी, जहां पर भी हमें यही कंसेप्ट दिखाया जाता है, जिस फिल्म का पूरा सेंट्रल पॉइंट लव स्टोरी ही था, जहां पर एक बेटा है आदित्य रॉय कपूर और वो अपने माँ बाप की लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान है और वो चाहता है कि कैसे भी करके उसके माँ बाप एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और उसकी गर्लफ्रेंड के पिता एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि एक टाइम मशीन बना रहे होते हैं। आदित्य रॉय कपूर टाइम मशीन के जरिए सन 1975 में जाते हैं और वहां पर अपने माँ बाप को एक दूसरे से प्यार करवाने की कोशिश करते हैं और वहां पर अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय के बीच में प्यार हो जाता है और आदित्य रॉय कपूर टाइम मशीन से फिर से यहाँ पर वापस आ जाते हैं। मतलब पूरी फिल्म में टाइम मशीन का केवल यही यूज था जो कि आदित्य रॉय कपूर को यहाँ से वहाँ और वहाँ से वापस यहाँ ले जाने का काम करती है। इसके अलावा ना तो टाइम मशीन के बारे में बिल्कुल बताया जाता है, ना ही इसका कोई बैकग्राउंड सेट किया जाता है। फिल्म एक्शन रिप्ले की कॉमेडी तो अच्छी थी, लेकिन इसमें टाइम मशीन जैसे बेहतरीन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से दिखाया ही नहीं गया और अक्षय कुमार की ये फिल्म उस साल की एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। हालांकि फिल्म एक्शन रिप्ले के पहले 90s में जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर टाइम मशीन जैसे कंसेप्ट के ऊपर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और ये सन 1992 के आसपास की बात है, जिस टाइम पर उन्होंने इसमें आमिर खान, रवीना टंडन, नसरुद्दीन शाह, रेखा और गुलशन ग्रोवर जैसे एक्टर्स को लेकर फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट की। एक्चुअली शेखर कपूर इसके पहले भी सन 1987 में मिस्टर इंडिया जैसी साइंस फिक्शन फिल्म बना चुके थे, जिसमें एक घड़ी दिखाई जाती है जिसको अगर कोई भी अपनी कलाई पर बांधता है तो वो किसी और को दिखाई नहीं देता है। टाइम पर शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया ब्लॉकबस्टर रही और इसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और मिस्टर इंडिया के बाद शेखर कपूर अपनी अगली साइंस फिक्शन फिल्म टाइम मशीन को ही बना रहे थे। उस टाइम पर शेखर कपूर ने आमिर खान, नसरुद्दीन शाह और रेखा के साथ फिल्म के बहुत सारे सीन भी शूट किए, लेकिन उस टाइम पर टाइम मशीन जैसी फिल्म की आधे से ज़्यादा शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद शेखर कपूर ने धीरे धीरे फिल्म में इंटरेस्ट लेना बिल्कुल कम कर दिया। एक्चुअली इस टाइम तक शेखर कपूर बॉलीवुड के बहुत ही फेमस डायरेक्टर हो चुके थे और इस टाइम पर उन्हें हॉलीवुड फिल्मों से बहुत सारे ऑफर भी आने लगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस टाइम पर बॉलीवुड फिल्मों में धीरे धीरे इंटरेस्ट लेना एकदम कम कर दिया और उनकी फिल्म टाइम मशीन भी आधे से ज़्यादा शूट हो जाने के बाद भी अधूरी ही रह गई। हालांकि अगर उस टाइम पर शेखर कपूर की ये फिल्म बनकर कंप्लीट हो जाती तो शायद ये बहुत अच्छी फिल्म होती, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेखर कपूर फिल्म को मिस्टर इंडिया के लेवल के जैसा ही बनाते। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म उस टाइम पर बन नहीं पाई थी, लेकिन अगर ये फिल्म बन जाती तो शायद इंडिया की पहली टाइम ट्रैवल फिल्म होती। लेकिन बॉलीवुड इस कंसेप्ट के ऊपर इंडिया में पहली फिल्म नहीं बना पाया और इंडिया में टाइम ट्रैवल जैसे कंसेप्ट के ऊपर बनी पहली फिल्म एक तेलुगु फिल्म थी। ये फिल्म थी नंदामुरी बालकृष्णा की आदित्य 369, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। मजे की बात तो ये है कि इस तेलुगु फिल्म में विलेन के तौर पर अमरीश पुरी को ही साइन किया गया था, जो कि इसके पहले भी मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म में विलेन मुकेम्बो का किरदार निभा चुके थे। यहाँ तक कि इन दोनों ही फिल्मों में अमरीश पुरी का लुक भी काफ़ी हद तक मैच कर रहा था। शेखर कपूर ने आगे चलकर इसके बहुत साल बाद एक बार फिर से सन 2008 में अपनी फिल्म टाइम मशीन को एक बार फिर से बिल्कुल नए अंदाज में बनाने का डिसाइड किया, लेकिन उस टाइम पर भी कुछ ऐसा हुआ कि ये फिल्म नहीं बन पाई। टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट से ही मिलती जुलती एक फिल्म सन 2003 में फंटूस ड्यूड्स इन द 10th सेंचुरी के नाम से रिलीज हुई। एक्चुअली उस टाइम पर फिल्म फंटूस का बजट थोड़ी कम था, लेकिन ये उस टाइम पर आई एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें वैसे तो हमें कोई टाइम मशीन नहीं दिखाई जाती है, लेकिन एक दीवार होती है जिस दीवार को क्रॉस करते ही लोग सीधे 21वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। फिल्म फंटूस में परेश रावल और गुलशन ग्रोवर के अलावा कोई भी बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी फिल्म की कॉमेडी और बहुत सारे सीन्स और डायलॉग्स ऐसे थे जो कि शायद आपको आज भी याद होंगे। चिका पिका रिका नामिना डिका, चिका पिका रिका, बोला ना नामिना डिका, चिका पिका रिका। ये देखो मेरा नया आविष्कार। ए चिका पिका, हम लोग किधर है? छानपुरा। ये 10वीं सदी के राजा बबूशा की रियासत है। लेकिन फिल्म के ये सीन आज तक याद होने के बावजूद भी आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इन दोनों एक्टर्स के नाम भी याद हों। वैसे अगर देखा जाए तो फिल्म फंटूस अपने लो बजट के हिसाब से बनी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म रही, जो कि उस टाइम के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लेकिन अगर आप आज ये फिल्म देखेंगे
तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या कंसेप्ट है कि दीवार के उस साइड 10वीं शताब्दी है, लेकिन फिर भी फिल्म की बेहतरीन कॉमेडी, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स की वजह से ये फिल्म काफ़ी अच्छी रही। बॉलीवुड में एक और टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट पर बनी फिल्म रिलीज हुई लव स्टोरी 2050। बॉलीवुड सन 2008 में रिलीज हुई। उस टाइम की ये एक मच अवेटेड फिल्म थी, जिससे हरमन बावेजा ने उस टाइम पर बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया और उनके अपोजिट हमें प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी। फिल्म को हरमन बावेजा के पिता हैरी बावेजा ने डायरेक्ट किया था, जो कि इसके पहले बॉलीवुड में दिलवाले और दिलजले जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके थे। उन्होंने अपने बेटे हरमन बावेजा को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए इतनी बड़ी फिल्म अनाउंस की। ये फिल्म उस टाइम पर बॉलीवुड में बनी बहुत ही महंगे बजट की फिल्मों में से एक रही, जहां पर भी हमें एक टाइम मशीन दिखाई जाती है और ये लोग सन 2050 में जाकर देखते हैं। और उस टाइम पर मुंबई जैसे शहर में भी उड़ने वाली कारें, बहुत सारे रोबोट और आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग से दिखाई जाती हैं। फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स और सेट में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाने के बावजूद भी फिल्म की खराब स्टोरी लाइन की वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई। और उस टाइम पर लगभग 60 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म मात्र 18 करोड़ रुपए ही कमा पाई थी। उस टाइम पर फिल्म के इतने खराब प्रदर्शन की वजह से हरमन बावेजा के पिता हैरी बावेजा को बहुत ज़्यादा सदमा लगा। उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी लॉस हुआ कि आगे चलकर उन्होंने कोई भी इतने बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाई। और हैरी बावेजा, जो कि 90s के एक जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने फिल्म लव स्टोरी 2050 बनाने के बाद कोई बड़ी फिल्म ही नहीं बनाई। और इसके बाद आगे चलकर उन्होंने कुछ शॉर्ट फिल्में और एनिमेटेड फिल्में ही बनाई। मतलब उस टाइम पर इस फिल्म से हुआ फाइनेंशियली लॉस इतना ज़्यादा था कि इससे निकलने में उन्हें बहुत साल लग गए। और बॉलीवुड को अभी तक भी टाइम ट्रेवल के कंसेप्ट के ऊपर बनी कोई अच्छी फिल्म नहीं मिल पाई। हालांकि आगे चलकर बॉलीवुड में सन 2013 में कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर बनी फिल्म श्री रिलीज हुई। हालांकि अगर वैसे देखा जाए तो फिल्म श्री की स्टोरी लाइन और कंसेप्ट बॉलीवुड की पिछली फिल्मों से काफ़ी अच्छा था। और ये फिल्म आपको एकदम शुरू से लेकर बिल्कुल लास्ट तक बांध कर रखती है। लेकिन अफसोस कि ये फिल्म भी उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। लेकिन शायद फिल्म के फ्लॉप होने का एक रीजन ये हो सकता है कि इसमें कोई भी बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी। फिल्म के लीड रोल में हमें हुसैन ख्वाजा रवाला नजर आए थे, जिनको इसके पहले तक ज़्यादातर लोगों ने एंकरिंग करते हुए या टीवी एपिसोड्स में बस देखा था। इस वजह से शायद ज़्यादातर लोग ये फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में गए ही नहीं। लेकिन अगर इसी सेम कहानी को शायद किसी बड़े एक्टर के साथ बनाया जाता तो ये फिल्म जरूर चल जाती। वैसे अगर आपने बॉलीवुड की ये फिल्म नहीं देखी है तो इसको आप एक बार जरूर देखिए, ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। आगे चलकर सन 2016 में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कैटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो भी कुछ इसी कंसेप्ट के ऊपर रिलीज हुई। हालांकि इस कहानी में हमें वैसे तो कोई टाइम मशीन नहीं दिखाई जाती है, लेकिन इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एक सपना देखते हैं और अपनी शादी को लेकर टाइम ट्रेवल करते हैं, जहां पर वो आने वाले सालों में अपने वाइफ के साथ होने वाले कन्वर्सेशन और लड़ाई को देखते हैं। और वो 2023, 2048 और 2050 जैसे समय में जाते हैं। हालांकि इस फिल्म का भी पूरा का पूरा फोकस केवल और केवल लव स्टोरी ही रखी गई थी। एक्चुअली फिल्म की स्टोरी लाइन सन 2006 में आई एक अमेरिकन कॉमेडी फिल्म क्लिक से पूरी की पूरी कॉपी की गई थी। और उस टाइम पर रिलीज हुई फिल्म बार बार देखो एक एवरेज फिल्म रही। सन 2012 में भी टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट से मिलती जुलती एक फिल्म तेरी मेरी कहानी रिलीज हुई। एक्चुअली इसमें भी हमें वैसे तो कोई टाइम मशीन नहीं दिखाई जाती है, लेकिन इसमें हमें दो कपल दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर कैसे रहे होंगे। और फिल्म की कहानी हमें इन दोनों ही कपल को लेकर 3 अलग अलग समय में दिखाई जाती है, जहाँ पर एक समय होता है सन 1910 के आसपास का, एक समय होता है सन 1960 के आसपास का और एक समय होता है सन 2012 के आसपास का। हालांकि ये फिल्म वन टाइम वॉच थी। फिल्म देखते टाइम पर आप इसकी पूरी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उस टाइम पर फिल्म तेरी मेरी कहानी को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से भी काफ़ी मिला जुला रिस्पॉन्स मिला और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म ही रही। इसके अलावा सन 2012 में ही कुछ ऐसे ही कंसेप्ट के ऊपर एक और फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म थी करिश्मा कपूर की बॉलीवुड में कमबैक फिल्म डेंजरस इश्क। हालांकि इस फिल्म की कहानी में भी वैसे तो हमें कोई टाइम मशीन देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन फिल्म की कहानी में हमें करिश्मा कपूर के अलग अलग टाइम पर पुनर्जन्म की कहानी दिखाई जाती है। और फिल्म की कहानी में हमें करिश्मा कपूर का मॉडर्न समय से लेकर पुराने समय तक पुनर्जन्म बार बार दिखाया जाता है। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई और फ्लॉप साबित हुई। टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट पर आगे चलकर सन 2020 में एक वेब सीरीज भी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था JL50। इसमें हमें अभय देओल, पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म की कहानी में हमें पश्चिम बंगाल में क्रैश हुआ एक प्लेन दिखाया जाता है और बाद में जब इस प्लेन की पूरी तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये प्लेन तो वही है जो कि आज से लगभग 35 साल पहले मिस हो गया था और इसका नाम JL50 है। इस प्लेन का क्या रहस्य है, कैसे ये उस टाइम पर गायब हुआ था और अब ये मिला है। वैसे इसकी कहानी में हमें टाइम ट्रैवल का काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दिखाया गया था। स्टार कास्ट भी दमदार थी, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले और एग्जीक्यूशन थोड़ी स्लो था। वेब सीरीज के बीच बीच में कुछ सीन हमें थोड़ी बहुत अनबिलीवेबल भी लगते हैं, लेकिन ओवरऑल JL50 एक देखने लायक वेब सीरीज थी।
GL50 को सोनी लिव पर रिलीज किया गया था, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी बॉलीवुड में टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट के ऊपर बनी फिल्में। और वैसे तो मैंने बॉलीवुड की लगभग हर फिल्म को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड में बनी कोई और टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट पर बनी फिल्म इसमें मिस हो गई है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इनमें से आपको कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, हमें अपनी राय और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।